थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सुनील डैंग पुणे एफपीआरटी के मंच से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और आपका काम भी लास्ट ईयर अच्छा रहा होगा। और आज इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है, नव वर्ष है, सभी ने अच्छे से शुरुआत करनी है। कुछ चेंजेस आए हैं, उनके साथ चलना है। और जिस भी भाई की कोई भी अच्छी शेयरिंग है लास्ट वीक की, आप उसको जरूर शेयर करें और अपना नाम जरूर रीनेम करें। ओप्पो ये नाम पता नहीं लगता। और अपना अपना कैमरा ऑन करें। आज अतुल भाई बहुत अच्छे से हमारे को नई स्ट्रेटजी बताएंगे। वो दुबई से इस चीजें सीख के आए हैं। लास्ट 6 दिन उन्होंने दुबई लगाए हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग से आए हैं। बहुत अच्छे से वो करेंगे और उन्हीं से बात करेंगे जिनका कैमरा ऑन होगा। ये भी आज इनकी शर्त है। आज मैं सबसे पहले शेयरिंग लूंगा एसके नायक जी की। इन्होंने धमाकेदार सेल की है लास्ट वीक में। बहुत अच्छी सेल की है और इतने सिंपल तरीके से की है। आज वो नायक जी, वेलकम। आप अपनी सेल के बारे में बताएं और पूरा विवरण देना है, कैसे कैसे अप्रोच किया था, कैसे, ताकि बाकी लोगों का फायदा हो। नमस्कार भैया। नमस्ते। तो जय जगदीश। और नववर्ष की हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं सभी को। जी। और सभी जो गुरुजन है, अतुल भाई हैं, राजेश भाई हैं, सुनील भाई हैं, और राजेश राठौर भाई हैं, और अरोड़ा जी हैं। तो सभी का धन्यवाद कि उनकी वजह से हमें बहुत सारी चीजें लाइफ में मिला है। और जो भी चीजें हम कर रहे हैं ना, हर हफ्ते उनका जो टाइम हमें मिलता है, उनका जो मार्गदर्शन मिलता है ना, उससे बहुत अच्छा चीज होता है हमारे लाइफ। अब ये जो सेल मेरा हुआ है, सेल तो कहते हैं ना कि वो क्लाइंट ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग था। और उन्होंने मेरे को बोला कि आप ना मार्च को मेरे मैं उनको दिवाली के आसपास बात किया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मार्च में बात करना। तो मुझे पता नहीं मार्च में क्यों उन्होंने बोला। उन्होंने ठीक है, फिर मार्च में मैं भी थोड़ा बिजी था, मैं उनको फॉलोअप नहीं किया था। फिर उनको एक मैसेज डाला, उन्होंने बोला कि भाई बोला था बात करने के लिए। मैंने ठीक है, आज रात को बैठते हैं। फिर मैं उनको कॉल किया, जूम पे बात किया। तो मैंने उनको प्रेजेंटेशन भेज दिया। तो उन्होंने बोला कि आप ना मुझे, मैंने उनको बोला कि आप जो भी इनकम करते हैं ना, उस इनकम का रिप्लेस का सिस्टम आपको बना के देते हैं, ताकि अगर भगवान अगर कोई बात होगा तो आपको लाइफ टाइम आपकी फैमिली को एक अमाउंट मिलेगा। उन्होंने बोला कि ये कैसे होगा। मैंने, आपने कोई पॉलिसी वगैरह लिया है क्या? उन्होंने बोला हाँ, पॉलिसी बहुत सारा चीज है। तो उन्होंने मेरे को लिस्ट भेज दिया। और लिस्ट में देखा तो मेरा दिमाग हिल गया पूरा। उस लिस्ट में ऐसा था कि तकरीबन 19 लाख के आसपास उनका ईयरली प्रीमियम जा रहा है। बहुत फिर मैंने उनको बोला कि आप आईटीआर भेजो, आईटीआर भेजा। तो आईटीआर में मुझे लगा यार ये तो इनकम कम है, लेकिन ये जब तक है तब तक चल रहा है। और उसमें 6 लाख रुपए एचडीएफसी का है और बाकी एलआईसी का है, बजाज का बंद हो गया था। तो मैं उनको बोला कि कितने, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो। मैंने उनको बड़ा बताया था। उन्होंने बोला नहीं, आप एक काम करो, महीने का मुझे 40-50 हज़ार रुपये बता दो। जैसे उन्होंने महीने का 40-50 हज़ार बोला, उससे पहले मैंने आइडिया लगाया कि उनका लास्ट ईयर उन्होंने एक बड़ा प्रॉपर्टी लिया था, उससे पहले एक बड़ा प्रॉपर्टी लिया था। मैं बोला इनके पास पोटेंशियल है देने का, पॉलिसी प्रीमियम देने का। तो फिर दोबारा जब उनसे मीटिंग हुआ, मैंने उनको बोला कि मैं ये सोच रहा हूँ कि भगवान ना करे कोई X% पॉलिसी लिए है, कल को वो दुनिया से चले जाते हैं ना, तो उनको एक ऐसा अमाउंट मिलना चाहिए कि जीवन भर उनको फैमिली को दिक्कत ना हो। तेरा कैसे, उनमें सोच रहा 50 लाख रुपए हर साल आपको मिले। बहुत बढ़िया। तेरा ये कैसे हो पाएगा? उनको नहीं सर, उसके लिए दो चीजें लगती है, आपका हेल्थ और वेल्थ रिपोर्ट। मैं तो प्रपोज कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई शादी करता है, लड़का के बारे में बताएगा, लड़की सुंदर है कि नहीं बताएगा, दहेज कितना देंगे, तभी डिसाइड होगा ना जब वो आमने सामने बैठेंगे। वो भी पूछेंगे लड़का करता क्या है। तो जब तक हम एलआईसी को नहीं बताएंगे कि दूल्हा किस लेवल पे जॉब करता है, क्या है उसका, तब तक तो नहीं पता लगा। पता चला बहुत कि बहुत बढ़िया। बहुत कि हमारा 200 किलो का वजन है, हम्म। अगर हम उसको बता रहे हैं कि 78 किलो होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाएगा ना। हम्म। हंसने लगे। कह रहे कि ये जो पॉलिसी मैंने लिया हुआ है, तो इसमें क्या ऐसा नहीं होता है कि हम कहीं, वो कुछ चीजें हैं, अभी वो टाइम नहीं है बात करने की, क्योंकि मार्च ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। और हमारे पास जो प्रोसेस है, हम प्रोसेस के थ्रू में काम करेंगे। और जो पॉलिसी आपने लिया, मैंने पहले दिन उनको बोला कि कोई भी पॉलिसी सरेंडर नहीं करूंगा मैं। जो आपने पुरानी ली है, कुछ सरेंडर नहीं करना है। तो उनको ये अच्छा लगा। और फिर प्रोसेस करके मैंने उनको बोला आप एक अमाउंट मुझे ट्रांसफर करोगे तो एलआईसी से कंफर्मेशन लेनी होती है। कहते किस चीज का? मुझे, मैं इंटरेस्टेड हूँ करके, जैसे कि हम रोका करते हैं, रिंग पहनाते हैं। तो वो एलआईसी को कैसे पता कि ये लेगा कि नहीं लेगा? और मुझे हो सकता है कलकत्ता आना पड़ेगा। फिर आप क्यों आओगे? मुझे, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो बोले ठीक है, कितना भेजना है? मैंने, आप देख लीजिए जितना भेजना। मैं एलआईसी का चेक भेज दिया ब्रांच का, तो उन्होंने 50 हज़ार ट्रांसफर किया। बोले इससे ज्यादा जा नहीं रहा। मैंने ठीक है। उसके बाद मैंने पॉलिसी प्रपोज करके, दो पॉलिसी, एक टर्म इंश्योरेंस और एक जीवन उमंग, दोनों करके 8 करोड़ का भेज दिया उनको।
फिर जब भेज दिया वो आनाकानी करने लगे, दो चार वो भी बिजी थे थोड़ा सा कि नहीं भाई प्रीमियम ज्यादा हो रहा है। तो मैंने उनको प्रीमियम नहीं बोला था, जब मेडिकल के लिए बोला तब प्रीमियम बोला, और प्रीमियम 30 लाख के आसपास आ रहा था। तो उन्होंने बोला मैं नहीं, देखिए आप पहले हम प्रपोज करके देखते हैं, जैसे हम बैंक लोन लेते हैं ना, हमारा कच्चा बनियान तक हम उतार के बैंक के सामने रख देते हैं, उसमें हमें कर्जा लेना होता है। हम्म। इसमें हमें दे रही है, हम अपनी सारी चीजें पहले बता दें कि हमारा ये वर्थ है, हम ये चीजें कर रहे हैं, तो एलआईसी अपनी जांच कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप एक लेटर लिखेंगे कि मैं 1 लाख रुपए महीना लेना चाहता हूँ, मैं महीना 2 लाख रुपए लेना चाहता हूँ, वो आपके ऊपर है। कह रहा मेरा जो दिया हुआ पैसा मन सारा वापस। कर कैसे मन सर, वो गारंटी में लेता हूँ ना। तो कह रहा ठीक है प्रपोज करो। मैं प्रपोज करने के फिर मैंने बात किया कि मेरे को जाना है, उन्होंने एक दिन के अंदर मुझे बोला कि कलकत्ता आ जाओ, आज मेरा टाइम है। और उसमें अतुल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं, अतुल भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किए। और फिर मैं पंजाब सर से बात किया, उन्होंने भी बहुत बढ़िया बात, मैं डायरेक्ट एसडीएम साहब से जाके मिला, मैं सर ऐसे ऐसे केस है। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया एनवी डिपार्टमेंट को कि ये काम एक दिन का होना चाहिए, 1 घंटे के अंदर। उन्होंने 1 घंटे के अंदर सारा पेपर बना के वहाँ कलकत्ता को वो कर दिया, ईमेल कर दिया कि ये पॉलिसी है पार्टी की और ये मेडिकल होना है। और तब तक पार्टी के पास मेल भी चला गया। और मैं अचानक उनके पास जाके पहुंचा, और पहुंचने के बाद में फिर मेडिकल कराया। मेडिकल में जब वो गए कराने के लिए, तो थोड़ा जो सेंटर वाला बंदा था वो आड़ा टेढ़ा कर रहा था, आड़ा टेढ़ा कर रहा था, तो मैं दोबारा गया उनके पास। और मात्र 2 मिनट बाद जब मैं बाहर आता हूँ, तो वो 78 साल के वो बुजुर्ग हैं, वो आके कहते हैं सर आइए बैठिए। तो बोला आपने ऐसे क्या बोला कि जो मेरे साथ इस तरह से बात कर रहा था, और अब आप आने के बाद ये बात चेंज हो गया। तो मैं थैंक यू बोलता हूँ, इसमें सुनील भाई का भी बहुत बड़ा रोल है, मैंने भी उनसे सीखा है कि किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव छोड़ने का तरीका होता है कि हम अपने आप को अगर अच्छा कर लेते हैं ना, उसको तारीफ भी कर लेते हैं ना, तो वो खुश हो जाता है। और वही मेरा पार्ट था। मैंने बोला कि इतना जाके अंदर, उन सर आप 78 ईयर के होके इतने अच्छे से इतना एनर्जिक काम करते हैं, कपड़ा आपने इतने बढ़िया पहन रखा है। तो वो बंदा मेरे को देखा ऐसे चश्मे में, 1 मिनट तक देखता रहा, कर आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया। कर आप बहुत अच्छे हो। मैंने सर आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे, मैं किसी का भला करने जा रहा हूँ। और यही बात उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने इसमें आपका भी रोल है, किसी की परिवार की सेफ्टी हमारा पहला काम है। और मैंने क्लाइंट को यही बोला था। और उसके बाद मेडिकल हो गया, शाम को जब हम दोबारा बैठे ना, तो वो कमीशन की बात आई, और सभी के आशीर्वाद से ना वो जीरो हो गया। बहुत जीरो इसलिए, जितने लोग उनसे पहले जुड़े हुए हैं ना, वो सब उनको दे रहे हैं। मैंने बोला कभी आपने मॉल की शॉपिंग की है क्या? कह रहा, हाँ किया है। मैंने उसमें डिस्काउंट वाला चीज किसका होता है? जो नहीं बिकता है। और दिल्ली में तो 90% तक डिस्काउंट चलता है। मैं मना नहीं करता, लोगों की अपनी अपनी थॉट है। और मैंने बाकी एजेंट के लिए भी ये बोला कि जिन्होंने दिया है ना, मैं मानता हूँ उनको कहीं डर होगा, जिस वजह से उन्होंने आपको दिया कि पॉलिसी आप नहीं लेंगे। लेकिन मैं भी उनको गलत नहीं कहता हूँ। लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि भगवान ने आपको इतने इस लेवल पे लाके रखा है ना, आप किसी से ना लें, और आपका 1000 गुना और बिजनेस हो जाएगा। मेरा तो ड्रीम है कि मैं आपको 100 करोड़ का प्रीमियम हुआ आपसे। वो हंसने लगे, मैंने और क्या सर, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो, अगर आप अच्छा करोगे तो डेफिनेटली सब अच्छा होगा आपके साथ ही। बढ़िया। तो यही चीजें थी। और उस वजह से उनका जो कि ओआर में केस पास हो गया, हमने नंबर लाया, सेकंड डे पे आ गया था डिसीजन, और 16 लाख का प्रीमियम हुआ। और उसके बाद दूसरी बात ये कि उन्होंने बोला कि 8 लाख का जो नहीं, जो 8 करोड़ का सम एश्योर्ड, मैंने उनको लास्ट में बोला टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि फाइनेंस रिपोर्ट की वजह से रुक जाएगा शायद पॉलिसी, हम मार्च में नहीं कर पाएंगे। एक काम हम करते हैं, हम 3 करोड़ का प्रपोज करके देखते हैं, 3 करोड़ के बाद में फिर 5 करोड़ अगले फाइनेंशियल में कर सकते हैं। बोला ठीक है, अब वो कर दो। और 3 करोड़ जैसे कि सेकंड डे पे डिसीजन आ गया। और मेरे डीओ साहब को भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स लगाया इसके ऊपर। और सेकंड डे में जो है कि डिसीजन लग के आ गया मेरा, 2 करोड़ का समय छोड़कर। बहुत और वो वाला का प्रीमियम था। और बाकी अभी और एक चीज है, उन्होंने बोला कि मुझे 1 महीने बाद ये पेमेंट आ नहीं पाया वहां से, हमें जो कि 1.25 करोड़ का नंबर लगा दिया, 10,30,000 के प्रीमियम। और बाकी उन्होंने बोला इसी में पेमेंट करके फिर वो 16 लाख कंप्लीट हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी जी जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नायक जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सीट किया। दोस्तों, एक भाई और हैं, इनका उन्होंने नाम अपना रीनेम करना पड़ेगा आपको। क्या नाम है आपका? हैंड रेज किया आपने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अपना नाम पहले इस पे लिखो यार। सर हम लोग अभी नेपाल में एक्चुअली दूसरे के फोन से कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए नाम रिनेम नहीं किए सर। ओके। तो छोटा सा शेयरिंग है मेरा, वो करना चाहता हूँ। जी करिए, नाम बता दीजिए अपना। जी हम लोग 2 लोग हैं सर। मेरे जी। साथ है मेरे ब्रांच के, ये टॉपर है, पिछले साल भी 319 पॉलिसी किया था, मधुबनी बिहार से हूँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। नमस्कार सर। जी सर, हम एक शादी में गए थे।
वैसे जाते नहीं है, लेकिन शादी में गए थे तो एक मेरे बगल का लड़का था, वहाँ बैठा हुआ था, काफी दिनों से नहीं मिल पा रहा था। और वैसे थोड़ा सा लेट था वहाँ पे, तो हम बैठ के उनसे चर्चा करने लगे एलआईसी का। तो वो हमको दिखाया एक पर्ची जिसमें था रिसिप्ट में 45,000 का प्रीमियम था। तो हमको लगा ये 45,000 रुपया ईयरली प्रीमियम दे रहा है। बोला जो मेरा देखिए इतना रुपया का प्रीमियम है, लेकिन वो रिवाइवल करवा के रखा हुआ था, उसका प्रीमियम था, उसका 15,000 रुपया ही ईयरली था प्रीमियम। Okay. तो उसको हम बताना स्टार्ट किए, जीवन उमंग बताना, सॉरी जीवन उत्सव बताए, तो उसको अच्छा लगा। और उसी दिन 80,000 रुपया का प्रीमियम फाइनल किए वहीं पे। और तीसरे दिन जाकर के वहां से उनके और उनके मैडम के नाम से 80,000 रुपया ईयरली प्रीमियम किए जीवन उत्सव का। सर इस बार हम लोग अपने डिवीजन का चौथा है गैलेक्सी क्लब मेंबर। कुल 4 लोग ही हैं, अभी एक 5 लोग हैं, हमारी टीम से 3 लोग हैं। फर्स्ट ईयर क्वालिफाई किए सर। और बहुत इसमें बढ़िया, बहुत बढ़िया। 62 पॉलिसी की है सर, मार्च में ब्रांच में भी नंबर 1 है। और ये हमारे साथ हमारे फ्रेंड है, इनका 59 पॉलिसी है सर इस मार्च महीना में। ये भी एमडीआरटी है, हम भी एमडीआरटी है सर। और क्लब लेगेसी के लिए भी क्वालिफाई किए फर्स्ट ईयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस कुल 262 पॉलिसी है सर इस प्लेटफॉर्म के साल में। साथ कब से जुड़े हो आप? सर करीब 2 महीना हुआ है सर। 2 महीना हुआ है। जी बहुत जी बढ़िया, और लोगों को भी जोड़ो, अच्छा लगेगा आप लोगों को। जी ठीक है। सर, जी सर, थैंक यू, जी सर, थैंक यू। वेलकम सर। अतुल भाई, लास्ट सेटिंग लें या 8-12 हो गए हैं? संजीव पुरी को ले लो, तो संजीव पुरी जी हैं। चलो, संजीवपुरी जी अनम्यूट करके बोलो। नमस्कार। नमस्कार। इस वीक में लाइफ का तो कोई बड़ा प्रपोजल नहीं निकला, बट एक अच्छा निकला एक्सपीरियंस रहा। पीए पर्सनल एक्सीडेंट उठाया, 2,17,000 का एक सिंगल पे उठाया पर्सनल एक्सीडेंट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि पर्सनल एक्सीडेंट में भी एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्रभु ने चाहा तो हर महीने कुछ लाख रुपए का धंधा पर्सनल एक्सीडेंट में भी उठता ही रहेगा हर महीने। चलो, ये अलग बहुत। ही तरीके से सेलिंग कर रहा हूँ मैं, क्या उसमें कर मजा रहे भी हैं आ आप? रहा है। क्या सेलिंग कर रहे सर हैं? मैं पीए का टारगेट जो बेसिकली है ना, वो मैंने टारगेट क्लाइंटेज चेंज किया। टारगेट क्लाइंटेज में देखा, मैं इंडस्ट्री से, अतुल सर को पता है कि मैं जीआई का काम ज्यादा कर लगाऊं। तो जीआई के अंदर मैंने क्या किया कि मैं इंडस्ट्रीज को जाके देखता हूँ, उनका क्रेडिट एक्सपोजर देखता हूँ। अब मान लीजिए किसी का भी एक एज 55 से, जनरली जितने भी सक्सेसफुल पहुंचते हैं तो उनकी एज 50 से ऊपर हो चुकी होती है। तो उनका मैं क्रेडिट एक्सपोजर देखता हूँ और बड़े अपफ्रंटली, बड़े इजीली बात करता हूँ क्रेडिट एक्सपोजर कितना है आपका। उनसे पूछो सर रिस्क कवरेज कितना है, कुछ छोटे से एग्जांपल कोट करता हूँ, उसके बेसिस पे क्या होता है कि उनका एक निकालता हूँ। अब जनरली क्रेडिट एक्सपोजर जितने भी जाएंगे इंडस्ट्री, सबका सबका इन करोड़ और रुपीज है। समवन हैविंग 20 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़ से नीचे तो कोई बात ही नहीं होता। अब अगर इतना टर्म प्रोज करता हूँ तो साथ साथ में मैं पीए प्रोज कर देता हूँ। टर्म क्लैरिटी, आपको पता है कि टर्म जल्दी से पास इतना नहीं हो रहा, और आप तो इस एज में कोई ना कोई मेडिकल कोमॉर्बिडिटी आ रही होती है, तो पीए पहुंचता है इजीली प्रपोज। तो पीए को साथ में प्रपोज करता हूँ। मैं कहता हूँ सर ये एक लिस्ट बना रखी है हमने आपके लिए, क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए। जाते ही हम पहले लिस्ट रख देते हैं और सब उनके इंटरेस्ट की बात करते हैं। क्योंकि अगर मैं एक बार में 3 चीज प्रपोज करूंगा ना, तुमको समझने लगेगा ये सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। मैंने लिस्ट बना रखी है रेडीमेड, सर आपके पास ये इंश्योरेंस होनी चाहिए। सबसे पहले उनके एंटरप्राइज इंश्योरेंस, लाइक फिर उसके बाद उनके बिजनेस लाइबिलिटी इंश्योरेंस। हम वर्ड ही यूज नहीं करते लाइफ इंश्योरेंस या कुछ ऐसे नहीं करते, बिजनेस लाइबिलिटी इंश्योरेंस। अब लाइबिलिटी में ले आए, उसमें कीमैन आ गया, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई आ गया, और उसमें पर्सनल एक्सीडेंट आ गया। तो उस तरीके से कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा बढ़ रहा है जैसे जैसे मीटिंग करते आ रहे हैं। होपफुली मतलब कन्वर्जन रेशियो समथिंग मोर देन 50% है। बिल्कुल काम करने का तरीका चेंज करने की बात है ये। और बहुत इसमें बहुत हद तक मेरे बेटे का भी बहुत बड़ा काम है, जो मुझे आइडिया भी साथ देता रहता है, मैं भी सोचता रहता हूँ, दोनों मिलकर काम करते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लास्ट एक शेयरिंग हमने पुनीत भाई की शेयरिंग लेनी है। पुनीत भाई अनम्यूट करो अपने आप को। नमस्ते भैया, सभी को मैं प्रणाम। नमस्ते भैया। लास्ट मेरा एक मेडिक्लेम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है कराया भाई। वॉइस, मैंने, पुनीत जी वॉइस जिसका क्लियर नहीं प्रीमियम है। अराउंड 1,60,000 gross premium उसका। पुनीत जी वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। आवाज आ रही ठीक आ रही है भैया? हेलो। सर वॉइस क्लियर है भैया? वॉइस क्लियर है अब क्लियर है, हाँ जी बोलिए। भैया? लास्ट वीक मैंने एक मेडिक्लेम किया है जिसका ग्रोस प्रीमियम 1,60,000 लिया है सर मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। फ्रेश पॉलिसी करी लास्ट लास्ट वीक। अच्छा, अब लाइफ इंश्योरेंस तो आज शुरू करोगे अच्छे से?
भैया लाइफ इंश्योरेंस अभी 2-3 लोगों से मीटिंग है, ट्यूसडे की है, अपॉइंटमेंट ले रखा है, तो उसके बाद ही सर शुरू होगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक। अब हम आमंत्रित करेंगे आज के हमारे स्पीकर अतुल जैन जी को। अतुल जैन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और अच्छा काम करते हैं, हमेशा इसलिए सुर्खियों में बने रहते हैं। आज हम चाहेंगे कुछ हमें भी मार्गदर्शन करें। अतुल भाई, वेलकम वेलकम एपीआरटी के प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम सर। और आप भी सभी जोरदार तालियों से अतुल भाई का स्वागत करें। थैंक यू सो मच सुनील भाई। ये अपना मंच है, इसमें किसी स्वागत की जरूरत नहीं है। ये हम सब लोगों ने बनाया है ये मंच, और एक पर दूसरे के हमें लगता है अगर स्पीकर से कुछ निकलवाना हो तो ये जरूरी है सर। आपके अंदर बहुत कुछ है देने के लिए, इसलिए हम मैं अपनी आज की ये सेशन शुरू करता हूँ। जो सेशन जैसे मैंने अभी सुनील भाई ने बताया कि मैं अभी पिछले दिनों दुबई था, तो 8 दिन मैं दुबई था। 8 दिन अबू धाबी और दुबई रह के आए। और इट वाज नॉट ए मतलब ऑफिशियल ट्रिप, इट इज ए पर्सनल, प्योर पर्सनल ट्रिप। ठीक है। मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझ रहा था कि हम कितने अच्छे, कितने बढ़िया प्रोफेशन में है कि जो हम ये इस तरीके के ट्रिप्स कर पा रहे हैं। आप यकीन मानना, मैं ये बात बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बोलने लगा हूँ कि पैसा लोगों के पास बहुत होता है, बहुत पैसा होता है, लेकिन वो लोग इतना स्पेंड करके इतने इतने मतलब इतने लेविश ट्रिप्स नहीं कर पाते। ये हम लोगों को हुआ क्या कि हमने अभी तक जो कंपनी स्पॉन्सर ट्रिप पे गए, तो वहां पे एक आदत बन गई है कि एक अच्छे होटल में रहना है, एक अच्छी लग्जरी तरीके से जीना है। तो जब वो आपको एक आदत बन जाती है, तो फिर वो आप जब पर्सनल पे जाते हो, फिर आप उसको उसको डिग्रेड नहीं करते, उसको उससे चेंज नहीं करते कि भाई अब हम अपने आप, क्योंकि ये तो कंपनी पैसे दे रही थी पहले, तो इसलिए इतना पैसा लेंगे। अब हमें अपना खुद का करना है, तो हमें पैसे अपने मतलब लोअर होटल में रहेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, वो सब चीजें नहीं होती। तो मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझ रहा था कि इस प्रोफेशन में रहने के बाद हम अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ एक डिसेंट 8 दिन का एक अच्छा टाइम स्पेंड करके आए हैं। और ऑलमोस्ट दुबई इतना ब्यूटीफुल कंट्री है, इतना ब्यूटीफुल कंट्री है दुबई और अबू धाबी, कि आप मतलब 8 दिन हम बैक टू बैक घूमते रहे और इतने थक गए इनफैक्ट कि मेरा कल परसों तरसों 3 दिन का जिम कॉर्बेट का एक प्रोग्राम था। हम लोगों का एक एसोसिएशन है जैनियों की, उसके थ्रू हमारी फैमिली गेट टुगेदर थी 3 दिन की। वो मैंने कल मुझे कैंसिल करनी पड़ी। मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि ऐसी आप घूम घूम के भी थक जाते हैं, जैसे हम काम करके थक जाते हैं ना, ऐसे घूमने का भी एक कोटा है। ये नहीं कि आप सारे दिन घूमते रहो और चलता रहेगा। 8 दिन घूमने के बाद ऐसा लगा कि अब ये मतलब पूरी बॉडी में पेन है, मतलब पूरा रेस्ट नहीं मिल पाया 8 दिन के अंदर अंदर। क्योंकि आप जब जा रहे होते हो, आपको लगता है कि मुझे एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, मुझे वो भी एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। तो उस चक्कर में हम लोग ज्यादा बैक टू बैक घूमते रहे। रात को 12 बजे, मतलब यहाँ से 1.5 घंटे का फर्क है। जब यहाँ पे 1:30 बजते हैं, तो वहाँ पे 12 बजते हैं। तो नॉर्मली मुझे याद नहीं आया कि कोई सा ऐसा दिन रहा हो जिस दिन हम 12 बजे से पहले दुबई के टाइम पे सोए हों। और 6 साढ़े 6 बजे उठने के बाद हम अपना रूटीन प्रोसेस में लग जाते थे, निकल जाते। 10 बजे से पहले पहले हमने निकलना होता था। बच्चे तो टायर्ड हो जाते थे, उनको उठाने में थोड़ा टाइम लगता था। तो बहुत अच्छा एक ट्रिप रहा। मैं सब लोगों के साथ यही अपने इस प्रोफेशन के लिए, अपने इस प्रोफेशन के लिए सब लोगों को बोलता हूँ कि अपने क्लैप्स करें कि हम लोग वी आर इन ए वेरी गुड प्रोफेशन, वेरी नोबल प्रोफेशन। हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और हेल्प करते करते हम अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर पा रहे हैं। दोस्तों, जैसा मैंने अपना एक वीडियो बना के भेजा था बुर्ज खलीफा से कि भाई हम ये, क्योंकि हमारा हिंदू नववर्ष का या फाइनेंशियल ईयर का ये पहला ही सेशन है। हम चाहेंगे कि हम इस बार अपना और ये अपना देखें कि हमने लास्ट ईयर में क्या अचीव किया है। मैंने कहा था कि सब लोग अपना अपना हिसाब किताब रख करके लेके आना, क्योंकि अब LIC की भी क्लोजिंग हो चुकी है और सबके पास अपने अपने डेटा अपने हाथ में होंगे। हमें देखो, मैं एक बात आपको सबको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। यदि हमें इस प्रोफेशन में अपने आप को आगे ले जाना है, तो एक चीज हमें बहुत जरूरी फॉलो करनी होगी, वो होगा अकाउंटेबिलिटी। कि हमें पता होना चाहिए हमने क्या लास्ट ईयर करा। यदि हमें यही नहीं पता कि हमने लास्ट ईयर क्या अचीव किया, उससे लास्ट ईयर क्या अचीव किया था,
तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम ग्रो कर रहे हैं या डी ग्रो? हमें ये तो तरीका आना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा कि हमें ये तो समझना पड़ेगा कि हम लोग हम कैरियर में कैसे आगे जा रहे हैं। मुझे किसी एक ट्रेनर ने बताया था कि आप कोई चीज 1 रुपए की लेकर के 10 रुपए की बेच देते हो, 1 रुपए की कोई चीज लेके 10 रुपए की बेच देते हो और उसका हिसाब नहीं रखते, तो आपको भी नहीं पता लगेगा थोड़े से दिन में कि आप कैसे मार्केट से गायब हो गए। और यदि आप 1 रुपए की चीज लेकर के 1 रुपए 10 पैसे में बेचते हो और उसका हिसाब है आपके पास, तो आप आगे बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो हिसाब जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि ये सेशन, क्योंकि हमारा नए साल का पहला नए फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि जैसे हमारे इंटरनेशनल एमटीआरटी सीओडी टीओटी के जो गोल्स होते हैं वो हमारे जनवरी से स्टार्ट होते हैं, तो इसी तरीके से हमारे एलआईसी के जो होते हैं क्लब्स होते हैं, चाहे वो बीएम क्लब हुआ, डीएम क्लब हुआ, जेडएम क्लब हुआ, सीएम क्लब हुआ, गैलेक्सी, कॉर्पोरेट, इलाइट। अब एक इलाइट क्लब और नया ऐड हो गया। अब हमारे अभी तक हम सबको बड़े फक्र से बोलते थे कि हम कॉर्पोरेट का एलआईसी के सबसे बड़े क्लब के मेंबर हैं, कॉर्पोरेट क्लब के, लेकिन अब वो ये वर्ड्स नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अब इसके ऊपर एक नया क्लब और आ गया, एलाइट क्लब। ठीक है, और ऑलमोस्ट वो कॉर्पोरेट क्लब से डबल उसकी जो कंडीशंस हैं, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा की कंडीशंस हैं। तो ये जो पहला हफ्ता है, जैसे हम लोग, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ लोग इंटरेक्शन करें, कुछ लोग अपना डिजिटल हैंडल्स करें। किन लोगों ने अपना हिसाब किताब बनाया है कि भाई उन्होंने लास्ट ईयर में क्या अचीव किया था, इस साल उन्होंने क्या अचीव किया है, वो आगे बढ़े हैं या आगे नहीं बढ़ पाए। मैं चाहता हूँ कि पुनीत जैन ने अपना फर्स्ट डिजिटल हैंड, मैं पुनीत जैन को बुलाने से पहले मैं अपना फिगर शेयर करता हूँ। मैं अपने से शुरुआत करता हूँ। मेरा लास्ट ईयर में जो 2022-23 के अंदर, क्योंकि हमने एलआईसी के अंदर बहुत अच्छा सा काम किया था, तो मेरा अपने कैरियर का हाईएस्ट बुक किया था हमने। तो हमारा जो उस साल का रेवेन्यू जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा था लास्ट ईयर का। तो लेकिन मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर का रेवेन्यू बहुत अपने हमारे कैरियर का हाईएस्ट रेवेन्यू था इन टर्म्स ऑफ एलआईसी। लेकिन लास्ट ईयर में जब मैं देख रहा था तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो एलआईसी के अंदर हमारा काम उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना हमने 22-23 में किया था। 22-23 में एक अच्छा काम होने का रीजन था कि एक नई चीज थी कि भाई 5 लाख से ऊपर के प्रीमियम टैक्सेबल होने वाले हैं। उस टाइम पे सबको लगा कि क्लाइंट्स से मिलना और उनको सबको कन्विंस किया और उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट किया। लेकिन जब मैं अपना ओवरऑल मैंने सारा रेवेन्यू देखा, मैंने जब उस पर वर्किंग करी, तो मैं अपने आप को देख पाया कि in spite of a major setback in the life insurance corporation business, major setback I'm talking about, because मेरा life insurance से एक बड़ा रेवेन्यू मेरा लाइफ इंश्योरेंस के साथ आता है, उसके बावजूद भी हुई बुक अप्रोक्सीमेटली 14-15% की ग्रोथ बुक करी है, 14-15% की खरीद की ग्रोथ। और ये मैं 14-15% की ग्रोथ इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ करी है। जो हमारा रेवेन्यू पिछले साल था उससे इस साल में हमने 14-15% की ग्रोथ को ग्रोथ इसलिए नहीं मैं मानता क्योंकि ये ग्रोथ नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट ग्रोथ है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हर कंपनीज अपने प्रीमियम बढ़ा रही है, तो इतना पैसा तो इंश्योरेंस के प्रीमियम में जो रिन्यूअल्स के अंदर ही बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हमारे डैमेजेस बड़े थे, बड़े रेवेन्यू लॉसेस थे, तो इसलिए हमने जनरल में इस बार बहुत अच्छा काम किया, काफी अच्छा काम करा है और अपने रेवेन्यूज को मेंटेन किया है। ये मतलब मैं काफी बार परेशान भी रहा इस बात को सोच करके कि इस बार लाइफ इंश्योरेंस का काम नहीं हो रहा, लेकिन जब हमने फिगर्स के ऊपर काम किया, फिगर्स को निकलवाया खरा, तो हम लोगों को थोड़ी सी मुझे इस बात की थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन रही कि ऑल्दो वी आर नॉट गुड इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बिजनेस, बट स्टिल एज फार द रेवेन्यू इज कंसर्न वी आर मतलब हम लोग डाउनफॉल में नहीं। तो ये मेरी शेयरिंग थी। अब मैं पहला पुनीत जैन को एक बार मौका देता हूँ, फिर उसके बाद पवनवीर यादव ने अपना, और पवनवीर यादव आज मेरे से बहुत दिनों के बाद आए हैं, क्योंकि पहले वो हमारे इनिशियल स्टेज के पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन अब शायद उनकी कमिटमेंट्स कहीं और रहती होंगी शायद, तो इस वजह से नहीं आ पा रहे, लेकिन आज आए हैं तो उनको सुनने का मौका भी मिलेगा। थैंक यू। ओवर टू पुनीत जैन प्लीज। अतुल भैया, जयजिंद्र जी। अतुल भैया, मैं फिगर बताऊं, लास्ट ईयर जो मेरा लाइफ में टोटल बुक हुआ था सभी कंपनीज को मिला के, दैट वाज 75 लाख रुपीस इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर।
और जनरल में जो मैंने किया लास्ट ईयर वो किया 4.5 CR। ये भी लास्ट ईयर का है, जो कि आप बोलिए सर, बोलिए भैया। उससे पिछले साल क्या था, मतलब हमारे हमें बेसिकली हमें काम जो करना है वो मेरा ये मानना है कि हमारे पास ये ऐसे डेटा होने चाहिए कि हमने 21-22 में क्या अचीव किया, 22-23 में क्या अचीव किया, 23-24 में क्या अचीव किया, और 24-25 में क्या अचीव करना है लिख के रखो। और ये भी लिख के रखो आज से 5 साल के बाद हमें कहाँ पहुंचना है। सर क्योंकि जब हम अपनी चीजों को नोटिस करेंगे ना, हम अपनी चीजों को नोटिस करेंगे, आप कोई भी चीज अपने सामने लिख करके रखो, वो आपके सामने आपके पास आएगी, वो आपके पास आएगी ही आएगी। लेकिन आपको नोट करना है, आपको उसको याद करना है कि ये सपना मेरा है, ये सब चीजें, ये प्लानिंग मेरी है। आपके 22-23 में जो रेवेन्यू से, मेरा जो क्वेश्चन है पुनीत भैया बहुत सिंपल है, 22-23 में जो रेवेन्यू था और 23-24 में जो रेवेन्यू था वो प्लस था माइनस था, प्लस था तो कितना था, माइनस था कितने परसेंट था, बस इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूँ। भैया हमें इसका आपके अमाउंट से मतलब नहीं है। मैं आपको ये भी सब लोगों को यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने कितना लाख कमाए हैं, कितने करोड़ कमाए हैं, इसका हमारे पास, हम आपसे नहीं पूछना चाह रहे कि आपने कितने करोड़ कमाए हैं, ठीक है, हम आपसे नहीं पूछना चाह रहे आपके फिगर्स को। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि हम आपको ये हम ये जानना चाह रहे हैं और आपको ये एक टेक्निक दे रहे हैं कि आप अपने अकाउंटिंग पे आइए, अपना 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 अमाउंट चेक करना शुरू कीजिए। ये अमाउंट की बड़ी ताकत है, यदि हमें अपने चीजें समझ आएंगी तो आपको ये भी समझ आएगा यदि आपने इतना अर्न किया है तो आपका पैसा गया कहाँ पे। आपको स्पेंडिंग की भी एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका सेविंग पोर्शन कैसे चल रहा है। क्योंकि यदि हम फाइनेंशियल प्लानर हैं, हम लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर सब चीजें इधर उधर है, कुछ सही तरीके से लाइफ इंश्योरेंस का अपना खुद की कवरेज नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस की एक अच्छी कवरेज नहीं है, तो फिर हम दूसरों को क्या क्या दे रहे हैं ये तो पता होना चाहिए ना, हम क्या दूसरे के लिए करने के जा रहे हैं। तो हमें सिर्फ पुनीत आपसे ये पूछना है कि आपने 22-23 में जो आपका रेवेन्यू था और 23-24 में जो रेवेन्यू आया वो प्लस हुआ है या माइनस हुआ, बस दैट्स ऑल, यही पता है। भैया सॉरी टू से चलो आप इसको बना करके रखो, अपने पास बना के एक बार रखना, फिर नेक्स्ट टाइम जब शेयरिंग के अंदर, अगले सेशन में जब शेयरिंग का मौका आएगा, जब अपने आप डिस्कस करना, ठीक है, आप इसको बना के रखिएगा। और अब म्यूट पे आ जाइए, मैं पवनवीर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। अतुल भैया को सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। बैंक साहब को नमस्कार, पूरे बोर्ड मेंबर्स और पूरे एफपीआरटी मेंबर्स को सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। और सॉरी भी, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा डिस्टर्ब थी चीजें, तो जिसको लेके मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। तो एक्चुअली मैं लास्ट ईयर का पहले तो एक शेयर करना चाहूंगा कि थोड़े से हेल्थ इशू बहुत रहे फैमिली में। हमारे ताऊ जी के भी बच्चे नहीं हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं। ताई जी एक्सपायर हो चुकी हैं, ताऊ जी 92 के हैं, और मेरा उनके साथ थोड़ा ज्यादा लगाव है, तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। तो मैं थोड़ा सा उसमें और पिछले साल पापा जी भी 2 बार एडमिट हुए। उनको किडनी में इन्फेक्शन हो गया था, फीवर में कोई दवाई लग गई, उसके बाद उन्हें डेंगू हो गया, वाइफ को डेंगू हो गया, मदर एडमिट रही। तो पूरा साल थोड़ा उथल पुथल रहा, और नवंबर दिसंबर तक हमारा, थोड़ा सा नवंबर तक बिजनेस भी डाउन चला गया था काफी हद तक। फिर आपको पता ही है, हमने दिसंबर में फिर हमें लगा कि अब जब बिजनेस नीचे चला ही गया तो कुछ नया ही कर लेते हैं। तो फिर हमने ऑफिस बना लिया नया। आप आए थे इनॉग्रेशन में, आपका ब्लेसिंग्स रहा, चेतन सर का ब्लेसिंग्स रहा, और बाकी सब लोगों का। तो 3 महीने में हमने बहुत अच्छी रिकवरी मारी है, और हम 20% प्लस में चले गए हैं। और हमारा जो LIC का बिजनेस है वो प्रीमियम में माइनस हुआ है थोड़ा सा। लेकिन हमने प्राइवेट में एक MDRT का लगभग बिजनेस बुक कर दिया है, 20-25 लाख रुपए। तो अगर हम टोटल लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस देखें तो हम प्लस में हैं, लेकिन ओनली LIC में माइनस है। हेल्थ इंश्योरेंस का भी जो बिजनेस है उसमें पोर्टफोलियो अब हमारा 50 लाख के पार चला गया है। हेल्थ हमने क्योंकि आपके कहने पे अभी कुछ दिनों से शुरू किया था। और म्यूचुअल फंड में भी हमारा 8-9 करोड़ का यम हो गया, और 20 लाख रुपए की SIP बुक हो गई है। तो वहां पे हेल्थ में और म्यूचुअल फंड में हमें ज्यादा मजा आ रहा है। तो हम गोपाल शर्मा जी, यस, तो हाँ जी, हाँ जी।
तो वहां पे ज्यादा मजा आ रहा है, तो वहां पे हमारा बहुत फोकस है। और सबसे अच्छी बात ये है, जब से हमने ऑफिस बनाया है तो इंडस्ट्री के पास है हमारा ऑफिस, डेली एक दो लोग हमारे ऑफिस विजिट कर लेते हैं। और जो भी बंदा ऑफिस आता है वो कुछ ना कुछ करके जाता है, खाली हाथ नहीं जाता। तो मतलब 3 महीने से लगातार हम लोग लगे हैं लगातार काम में, बहुत मजा आ रहा है ऑफिस पे, नए ऑफिस पे बहुत मजा आ रहा है। और मैं बाकी सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ऑफिस बेहतरीन बनाए। आपका इतना मन लगे ऑफिस पे कि रात को घर आने का मन ना करे। ऑफिस पे जब मन लगता है ना, स्टाफ का भी आपका भी, तो काम ऑटोमेटिक होता है। तो क्लाइंट्स भी आते हैं, और मतलब कुल मिला के बहुत मजा आ रहा है। और एफपीआरटी का बहुत धन्यवाद। और अब मैं एक प्रॉमिस भी करता हूँ कि इस साल मैं कंटिन्यू रहूंगा। अब सब ठीक है, अब इसमें भी सब ठीक है। पवनवीर जी, मैं दो चीजें आपसे कहना चाहता हूँ। आप हमारे एफपीआरटी के फाउंडर मेंबर्स में से हैं, ठीक है। आप वो लोग हैं जब हमने एफपीआरटी के बोर्ड मेंबर ने ये डिसीजन लिया था कि हमें एफपीआरटी बनानी है, तो आप लोगों ने हमें एनकरेज करा था, नहीं सर ये प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके साथ जो इनिशियल लोग थे, जो हमारी फिजिकल मीटिंग्स में आते थे, वो लोग जरूर जुड़े, क्योंकि जो इनिशियल लोग जिनके सहयोग से ये एफपीआरटी बन पाया था, आज हमारे पास पैन इंडिया से लोग जुड़ने लगे हैं, ठीक है। आज हमारे पास ये जब से हमने ये जूम पे शूट किया है, हमारे पास पैन इंडिया से लोग जुड़ते हैं। हमें खुशी है कि हमारी प्रेजेंस पूरे इंडिया के अंदर जा रही है। आज कुछ लोग नेपाल से भी हमें सुन रहे थे, ये भी हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। बट मैं साथ साथ ये हमेशा से मानता हूँ कि जो लोग हमारे को इनिशियल स्टेज पे हमारे साथ होते हैं ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी एसेट है। हमें उनको संजोड़ कर रखना है। हमें ये लगता है कि वो उन्हों की वजह से हमने ये इस प्लेटफॉर्म को यहाँ तक पहुंचा पाए। मैं आपसे भी, क्योंकि ये एफपीआरटी किसी एक मेंबर की पर्सनल एसेट नहीं है, ये सब लोगों की एसेट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो हमारे इनिशियल लोग हैं उन लोगों से बात करके उन लोगों को भी रेगुलर करिए, यहाँ पे लाने की प्लानिंग करिए कि वो लोग रेगुलर आना शुरू करें यहाँ पे। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके उन लोगों को जोड़िए। मेरा ये विश्वास है आप लोगों के साथ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो लोग एफपीआरटी से जुड़ेंगे, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हमें यहाँ पे किसी से कुछ लेना नहीं है सिर्फ, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बहुत कुछ मिल जाता है। लोगों की शेयरिंग से हमें नए आइडियाज मिल जाते हैं। हमारे को एसके नायक जैसा बंदा मिल जाता है जो एप्रिसिएशन का मास्टर है। मैंने अपनी जिंदगी में 2 जने देखे हैं एफपीआरटी के अंदर, एक ये एसके नायक साहब हैं। सीखना है ना, देखो किसी से भी सीखना है ना, उसकी अच्छाइयां सीखो। वो टेस्ट सेंटर में गए, वो टेस्ट सेंटर वाला उनको जो इनके क्लाइंट को रिस्पॉन्ड नहीं करा था, इन्होंने जाके उससे 2 मिनट बात करी और उसके बाद वो सारा सिनेरियो चेंज हो गया। आपकी बातें आप कितनी इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि वो बोलना क्या है। लोगों को अप्रिशिएट करने में कोई बुराई नहीं, हमेशा अप्रिशिएट करो, लेकिन अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करो, अच्छी चीजें अप्रिशिएट करो, ठीक है। तो मैं आप लोगों से पवनवीर जी से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जितने भी हमारे जो पुराने इनिशियल स्टेज के मेंबर्स हैं, ठीक है, उन लोगों को सबको आज आपकी ये होमवर्क है, बेसिकली नए साल का होमवर्क दे दिया मैंने आपको। और आप यकीन मानना, इस आज जितने भी लोग हमें एफपीआरटी पे सुन रहे हैं या इसके बाद जो हमें यूट्यूब पे सुनेंगे, आप लोगों से सबसे निवेदन है कि हर आदमी 5-5 लोगों को, नए लोगों को जोड़े एफपीआरटी से। ये एक बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ वेलफेयर के लिए बना है, ये सिर्फ सोसाइटी के लिए बना है। और यदि आप लोग सब लोग जोड़ेंगे तो आपका भी काम होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये मत समझना कि यदि आपने किसी को जोड़ दिया तो वो आगे चला जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। ऐसा कभी, आपके क्लाइंट्स आपके हैं, बाकी पवनवीर जी के हैं, एसके नायक जी के एसके नायक जी, सबके अपने अपने क्लाइंट्स हैं। तो मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और इस जो ये हमने प्लेटफॉर्म बनाया है इसको बेस्ट यूटिलाइज कीजिए। थैंक यू सो मच पवनवीर जी। सर एक चीज और कहना चाहूंगा। हाँ जी, थैंक यू प्लीज। सो मच। आपकी एफपीआरटी फिजिकल रूप में भी नोएडा में जिंदा है। अच्छा, 15-20 लोग हर सप्ताह मिलते हैं हम लोग, उसमें नायक जी भी आते हैं वहां से। और ये आपके आदेश का पालन होगा, अगले फ्राइडे को वो 15-20 लोग जो फिजिकल आते थे वो सारे ज्वाइन करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी, ये मेरा वेरी गुड, कमिटमेंट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आज मैं अपनी थैंक यू सो मच पवनवीर जी, थैंक यू सो मच। मैं अपनी स्क्रीन पे एक हमारे एक टॉप परफॉर्मर को देख रहा हूँ जिनसे हम भी रोज सीखते हैं, ठीक है।
श्री विकास अरोड़ा जी आज हमारे पास विद्यमान है। जहां तक पवनवीर जी ने ऑफिस की बात करी थी, एक ब्यूटीफुल ऑफिस होना चाहिए, एक बड़ा सिस्टम होना चाहिए। यदि इस चीज को यदि मैं समझ के चलूं तो शायद मैं मुझे सौभाग्य मिला है कि विकास अरोड़ा जी के नेताजी एनएसपी वाले ऑफिस में जाने का। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा ऑफिस भी बनाया, वहां पे मैं अभी नहीं जा पाया, जो लॉरेंस रोड पे है उनका। ये विकास अरोड़ा जी हमारे एफपीआरटी के सिल्वर मेंबर हैं। और मैं ये यदि बोलूं कि प्रोफेशनल तरीके से काम करना क्या होता है, ये इनसे सीखना चाहिए, सीखने वाली चीज है। दूसरी चीज ये है कि ट्रेनिंग्स में कैसे अपने आप को अपग्रेड करना है। मैं पिछले एक साल से हम लोग एक गोपीनाथ सर के कॉमन प्लेटफॉर्म पे हैं, और हम लोग डेली मतलब 3 दिन हफ्ते के अंदर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं। तो उसमें भी हमें उनका साथ और उनका विकास करने का तरीका मिलता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि विकास जी के पास भी अपने फिगर्स होंगे लास्ट ईयर 22-23 और 23-24 के, वो शेयर करें, और यहाँ पे एफपीआरटी के जितने लोग हैं उन लोगों का थोड़ा सा मार्गदर्शन करें प्लीज। थैंक यू अतुल जी, आप तो यार बहुत ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम तो आपसे सीखते हैं, और बहुत कुछ आपसे सीखा है। ये आपका ही हैंड होल्डिंग है जिससे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। तो वो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, वो वाला हिसाब है। सो मेरे को अभी मैं बात करूं, अगर जैसे हम ना क्या करते हैं, 3 डिपार्टमेंट में तो मेरे पास मंथ ऑन मंथ भी लिखा हुआ है। जैसे मैं टीम मीटिंग्स भी करता हूँ अपनी, आज भी मेरी टीम मीटिंग है इनफैक्ट। तो मंथ ऑन मंथ भी हम लिखते हैं। और अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो हेल्थ इंश्योरेंस में मेरा पूरे साल में 1.5 हुआ है, मतलब 50% इंक्रीज हुआ है। और अगर मैं मोटर इंश्योरेंस की बात करूं तो उसमें मेरा 50% इंक्रीज हुआ है। बट हाँ, लाइफ इंश्योरेंस में जो हमारा वो डिक्रीज है। तो लगभग लगभग जो ग्रोथ है वो 13 to 14% की ही है। जो लाइफ इंश्योरेंस का डिक्रीज था वो हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस के इंक्रीज ने वो कवर अप कर दिया। तो वो फंडा है। प्लस मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि अपने पास ना, अगर किसी को पर्सनल 1-to-1 मेरे से अगर पूछना है तो मैं वो भी हेल्प कर सकता हूँ। हमारे पास ना, जब तक मैं लिखता नहीं था ना तब तक पता नहीं था। तो ये गोपीनाथ सर भी बोलते हैं, मेरे पास हर महीने की फिगर लिखी हुई है कि मैंने इस महीने न्यू बिजनेस की बात कर रहा हूँ, रिन्यूअल रिटेंशन की बात नहीं कर रहा, हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर की रिन्यूअल रिटेंशन की बात नहीं कर रहा। मैंने नया धंधा कितना डाला, कितना कितना नया नया करता गया, वो मंथ ऑन मंथ और ईयर वाइज कंपैरिजन में है मेरे पास। मतलब 2021-22 में क्या था, 22-23 में क्या था। और नो डाउट हमें इस बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये ना ग्राफ ऊपर नीचे चलेगा। जरूरी नहीं है कि अगस्त 22 में मेरे पास मैंने 20 लाख रुपए का धंधा कर दिया तो अगस्त 23 में मेरे पास 25 लाख का आएगा। ऐसा नहीं होगा। हमारा काम कुछ ऐसा है कि कोई रेगुलेशन ऐसा आ जाता है, या कई बार हम एफर्ट 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 तो हर बार करते ही हैं, या कई बार हम ही एफर्ट नहीं करते हैं, मतलब बोथ वेज। तो कई बार वो ऐसा होता है कि उस मंथ में ना आए, मगर अल्टीमेटली ओवरऑल अगर पूरे साल की एवरेज निकाल के देखें तो ग्रोथ होनी चाहिए, एटलीस्ट 20% एटलीस्ट ग्रोथ होनी चाहिए। तो क्योंकि उससे कम में तो उतनी तो हमारी सैलरीज बढ़ जाती हैं, उतने खर्चे बढ़ जाते हैं। और अगर मैं एक्सपेंसेस देखूंगा तो उससे ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। आइडली 50% ग्रोथ तो वाली ग्रोथ को हम ग्रोथ मानते हैं कि हाँ यार, अगर 50% किसी डिपार्टमेंट बढ़ा है तो वो ग्रोथ है, उससे कम में ग्रोथ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो थैंक यू अतुल जी, थैंक यू फॉर थैंक यू योर। सो मच विकास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी है हमारे पीआरटी के अंदर, और रेगुलर लर्निंग। देखो आपको ना, हमारे को हमारा जो पता नहीं, मैं ट्रेनर से ही सुना था कि 95% जो हमारा जो खर्चा है वो गर्दन से नीचे पे होता है, और 5% भी से भी कम लोग। और अभी हमारे पास मैंने देखा है कि लोग 5% का 1% भी नहीं खर्चा करते। लेकिन विकास जी ने पूरे साल में 2 बड़े कोर्सेज करे हैं। एक राहुल जैन ट्रेनर है जो बहुत बड़ी फीस लेते हैं, उनके साथ उन्होंने पूरा 1 साल का एक टेन्योर पूरा करा उनके साथ में। और उसके बाद अभी एक अक्षर यादव करके एक बहुत और ट्रेनर है, उनके साथ बैक टू बैक अभी वो स्टिल हिज इन ट्रेनिंग। तो यदि इनके पास यदि बिजनेस कम हुआ तो उसका एक रीजन हमें मतलब हमें अपना रीजन भी सोचना निकालना पड़ेगा। मैं विकास जी को जानता हूँ पर्सनली, तो मुझे मालूम है विकास जी का यदि इस बार एलआई में काम कम हुआ होगा तो उसका एक रीजन ये रहा होगा, डेफिनेटली रहा होगा विकास जी का, कि उसमें उन्होंने इस बार अपनी ट्रेनिंग्स में बहुत बड़ा टाइम उसमें ट्रेनिंग के ऊपर डिवोट किया है। और वो ट्रेनिंग
उन्होंने आज जो एक साल पिछला एक साल लगाया है, वो अगले कुछ सालों में वो जो अपनी उन्होंने 25 साल या 20 साल के कैरियर में ग्रोथ ली है, वो अगले 2-3 साल में उससे डबल से ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होनी है, क्योंकि उन्होंने उतने फॉर्मेट, आज से 1.5 साल पहले यदि हम विकास जी की स्टाफ स्ट्रेंथ पूछेंगे तो वो बहुत लिमिटेड थी। आज उनके पास स्टाफ उससे 3 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, और 4 जनों की टीम थी, 4 जनों हाँ। की टीम थी, अब 16 जनों की टीम है। 16 की 4 गुना ज्यादा होगी। और अभी मेरे से अभी रिसेंटली बिफोर गोइंग टू दुबई मेरी इनसे डिस्कशन चल रही थी कि 16 जने हैं सर, 16 जने अभी बताया इन्होंने सर ने। और इन्होंने एक एचआर मैनेजर हायर कर ली है, और उसका काम यही है कि वो अभी इनके ऑफिस में ये हायरिंग कंटिन्यू चल रही है आज के दिन। मतलब ये प्रोसेस मैंने जब हमारी कभी डिस्कशन होता था, जब मैं 2011 में मैंने ऑफिस बनाया था, मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बोलता था कि सर मेरे ऑफिस में कंटिन्यूस रिक्रूटमेंट रहती है, लेकिन मेरे पास क्या था कि एक सिस्टम नहीं था कि भाई क्या, जो कोई किसी ने रेफरेंस से भेज दिया तो हमने रख लिया उसको, क्या समझा थोड़ा सा, हाँ यार ठीक बंदा है रख लो। लेकिन इन्होंने उसको भी सिस्टमेटिक कर लिया कि एक एचआर की लड़की लगा ली, उसको कुछ बोल दिया कि इस तरीके के बंदे रिक्रूट करते। उन्होंने इनकी एचआर मैनेजर ने मेरे को भी सपोर्ट किया है, मेरे पास भी 7-8-10 कैंडिडेट्स उन्होंने भेजे हैं, जो क्योंकि मैं भी थोड़ा बाहर था तो इस वजह से नहीं मैं उस पर कंसिडर कर पाया, लेकिन अब वापस आ गए तो उन लोगों का इंट्रोड्यूस करके हम भी अपनी टीम को थोड़ा बड़ा करने के प्लानिंग में है इस बार। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपनी चीजों को मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ये मंथली बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी मैंने एक विकास भाई से एक चीज समझी है, मेरे यहाँ सिस्टम क्या है, ऑफिस में हर महीने एक बिजनेस फिगर निकल के आती है, एक शीट आती है जो नॉर्मली महीने के, जैसे पहले मार्च खत्म होने के बाद 20 अप्रैल तक आएगी वो शीट, मार्च की क्लोजिंग की। उसमें पूरा सब कुछ लिख के आता है कि भाई कौन सी कंपनी से कितना रेवेन्यू आया, कितना बिजनेस आया, कितना रेवेन्यू आया, कितना बिजनेस आया, कितना रेवेन्यू, वो हर महीने की शीट मेरे पास बाय डिफॉल्ट आती है, हमारे ऑफिस के सिस्टम्स में का पार्ट है। बट मैंने एक चीज स्पेशली ये अलग से और नोटिस बनाई है आज से, क्योंकि अप्रैल शुरू हो रहा है तो हमें भी और आगे जो बेटर चीज कर सकते हैं, तो मैं आज ही अभी नोटिस कर रहा है, मैंने अपने अब विकास भाई को सुनते सुनते अपने कलर नोट के अंदर नोटिंग करी है कि अब मैं ये जो हमारी मंथली शीट आ रही है, ये तो आ ही रही है जो भी आ रही है, साथ में एक पैरेलल शीट और बनवाऊंगा कि पिछले साल अप्रैल से इस साल अप्रैल में नया बिजनेस कितना आया, पिछले साल अप्रैल में नया बिजनेस कितना था, इस साल अप्रैल में कितना बिजनेस है। ठीक है, ये एक नई शीट ऐड कराऊंगा इस बार से, ये जिससे कि हमारे पास नेट टू नेट अपना आपस में कोऑर्डिनेशन बन सके कि हम एक्चुअल में आगे जा रहे हैं, हम वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं, हम थोड़ा सा डाउनफॉल। इसके बाद मैं और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को लेना, अतुल जी अगर आप अलाउ करें तो मैं शीट शेयर भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, उसका नाम क्या है, आपको ना सेशन देंगे ना सर, इसी हाउ टू, हाँ आपको पूरा सेशन देंगे, उस सेशन में आपसे, हाँ प्लीज आपको एक कोशिश करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे आपका, यदि मीटिंग आपका टाइम होगा तो हम आपको फ्राइडे का सेशन लेंगे आपसे। ये क्योंकि अप्रैल शुरू हुआ है, इन्होंने बोला है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, जब ये सबके हैं तो आएंगे ही ना फिर आप। हाँ 100%। बहुत बढ़िया, थैंक यू। विकास तो सबका ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है विकास के अंदर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट सेशन इसी के ऊपर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, सुनील भाई आप अभी नोट कर लें। अभी मैं एक बार फिर इस सेशन को खत्म होने के बाद मैं विकास भाई से पूछ लूंगा अपनी, क्योंकि इनकी ये अभी 9:30 बजे आएगी तो उसके पास सारा शेड्यूल होगा इनका कि भाई क्या मीटिंग्स है, क्या रहती है। यदि बाई चांस फ्राइडे को सवेरे मॉर्निंग में अवेलेबल हुए तो इनका सेशन लेना है, हाउ टू वर्क ऑन ऑफिस, या जो भी एक टॉपिक अच्छा सा बना लेंगे कि सिस्टम अरेंजमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, और वो पूरा उसमें आप शेयरिंग भी करेंगे अपनी सारी जो एमआईज आप मेंटेन करते हैं वो सब लोगों के साथ शेयर। थैंक यू विकास भाई। यदि हम आपसे एक बार दोबारा से बात करेंगे आज लंच के बाद, और आप जब बाय दैट टाइम आपकी ये ऑफिस में आ चुकी होगी, आपके उसके बाद आपका पूरा कैलेंडर होगा तो हम उसके बारे में जान पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट के लिए मैं हमारे पास एक हमारे बोर्ड मेंबर अजय त्यागी जी हैं, मैं चाहता हूँ कि मेंबर्स के साथ साथ बोर्ड मेंबर्स के भी हिसाब किताब होना चाहिए। ठीक है, तो बोर्ड मेंबर अजय त्यागी जी अपनी शेयरिंग करिए प्लीज, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। त्यागी जी कहाँ गए? अजय, अरे बैठा तो भाई है, बैठे? हाँ अभी
अजय जी। हाँ, चलो अभी क्या आवाज नहीं आ रही आपकी? अच्छा, ये तो मुंह हिला रहा है बस खाली। चलो सुरेश अरोड़ा जी से बात कर लो आप। अरोड़ा सर है क्या? हाँ, हैं। हाँ, अरोड़ा सर को बुलाइए, अरोड़ा सर। अरोड़ा सर, अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो। अजय त्यागी जी आगे, पहले अजय त्यागी जी को लेते हैं। चाचा जी एक मिनट, अजय त्यागी जी के बाद आपको लेते हैं। हाँ जी। हाँ दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मेरा तकरीबन 30% रेवेन्यू जनरेट मतलब इंक्रीज हुआ इस साल, और मैंने पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छी ग्रोथ की है। या सेटिस्फेक्शन, जैसे आप बोल रहे हो कि दुबई आप होके आए हो, तो आप सबको पता है कि हमारे दोनों बच्चे सेटल हो चुके हैं। तो इस बारी हमने थोड़ा सा अपनी धर्मपत्नी के कहने पर तीर्थ यात्राएं शुरू की हैं, ठीक है। और हमने 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन इस बारी किए हैं। अभी एक मैं उज्जैन महाकाल होके आया था, आप लोगों के लिए वहां प्रार्थना भी की थी। किसी पर्सनल रीजन से मैं आप तक वो अपनी विशेष भेज नहीं पाया था, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में या सोशल मीडिया पर डाल नहीं पाया था, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। मेरे भाई की डेथ हो गई थी मार्च में, तो वो मैंने इसलिए नहीं डाला था, और तो कोई रीजन नहीं था। तो लेकिन वो हमारे वो यात्रा प्री शेड्यूल्ड थी, इसलिए हमने कर ली थी, ठीक है। और बाकी तकरीबन 25% मेरा रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा है। और इस साल मैंने टारगेट लिया है कि इस साल मैं 50% बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बहुत तो बढ़िया। ये ताकत दी है मेरे को सिर्फ एफपीआरटी ने, क्योंकि यहाँ इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती। हर वीक मिलना ही मिलना होता है, या हम आपस में भी मिलें, अतुल भाई से मिलें, सुनील भाई से मिलें, या राजेश भाई से मिलें, तो बात धंधे की होती है और कुछ होती नहीं है। और बता भाई, बाल बच्चों परिवार की होती है, काम धंधे की होती है। हमारे यहाँ कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं होती, थर्ड पार्टी की बात नहीं होती, एरिया जिस चीज से हम कंसर्न नहीं है उसके बारे में कोई बात नहीं होती, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच। और बाकी तो शेयरिंग मेरी अभी इच्छा है, दिल में थी कि अब एक फिजिकल मीटिंग करनी चाहिए हमें एफपीआर, ठीक है ना। अतुल जी ध्यान देना जरा इसमें। थैंक यू ठीक वेरी है मच। सर, मैं करता हूँ। थैंक यू अजय भाई। अजय भाई, thank you। अरोड़ा सर के बाद हम एसके नायक जी को लेंगे, अरोड़ा सर के बाद हम एसके नायक जी को लेंगे। सर अनम्यूट कर लीजिए अरोड़ा सर। अच्छा, सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। नवरात्र की बहुत बहुत बधाई हो, सारे एफपीआरटी परिवार को। और पिछला वर्ष जो है ना, ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो मेरा रेवेन्यू की ग्रोथ 25% है, परंतु प्रोफेशनल अगर उसमें देखूं तो कुछ माइनस भी है, पर ओवरऑल रिकूप हो गया। लाइफ इंश्योरेंस के काम में कुछ माइनस रहा पिछले वर्ष के मुकाबले में, परंतु क्या है, ये हमारे जीवन के फेस है, आएंगे भी और हम कुछ इससे कुछ सीखेंगे भी। बाकी ओवरऑल रेवेन्यू जो है ना, वो 25 से 30% प्लस में होंगे। और बहुत बढ़िया सर। दूसरी बात यह है कि पर्सनल लाइफ में मैं आज 66 का हूँ और कीपिंग माय लाइफ वेल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन हमारा डेट फ्री चल रहा है। और परिवार में एक नन्ना मुन्ना आया है इस साल, पिछले साल। और मेरे पास 3 पोते और 1 पोती हो गई अब इस समय। और जो सारे बच्चे वेल सेटल्ड है। यहाँ भी ग्रोथ आपकी मिली है 25%। है नहीं? और बच्चे भी वेल सेटल्ड है सब, और बड़े कोर्डियल एटमॉस्फेयर से परिवार चल रहा है। और ये सब भगवान की आशीर्वाद है। प्लस अब थोड़ा मैं स्पिरिचुअली भी अपने आप को मोड़ा है कि मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, जो माने उसकी इच्छा है। बाकी गीता की तरफ ध्यान दो, गीता पढ़ना शुरू करो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही है, ग्रोथ हर फ्रंट पे चाहिए, बिजनेस में भी चाहिए, फैमिली के साथ भी एक अच्छा रिलेशन मेंटेन होना चाहिए, फैमिली के लिए टाइम होना चाहिए, ये जरूरी है। क्योंकि आप सब कुछ कर तो अल्टीमेटली एक फैमिली के लिए ही रहे ना, जो भी आप हम कर रहे हैं। अतुल भाई, हमारा भी इस बारी LIC में 50% का ग्रोथ आया है।
और हाँ। ब्रांच में सेकंड पोजीशन है हमारी, आर्या जी के बाद सेकंड पोजीशन। वेरी गुड, अरे वाह, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत बधाई हो सुनील हाँ जी, बहुत थैंक यू बहुत आर्या बधाई जी। हो। और हमारे में भी ज्यादा गैप नहीं रहा, 30 लाख का खाली गैप रहा, वो भी पता होता तो वो भी मैंने तोड़ना था रिकॉर्ड, लेकिन वो रह गया। चलो इस बार देखेंगे सर। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नायक साहब को लेते हैं और मेरे ख्याल से ये अब हमारा आज का ये लास्ट शेयरिंग ही होगी। लास्ट शेयरिंग जी। नायक जी अनम्यूट कर। अतुल भैया सबसे थैंक यू। मैं ना कुछ लोगों को नाम नहीं ले पाया था कि मेरे जो काम का मेरे जो लाइफ में ना कि मेरे पेरेंट्स के अलावा गुरु जी को मानते हैं, जैसे नीम करोली या जगन्नाथ जी हैं, उनके साथ मेरी वाइफ का भी बहुत बड़ा हाथ है। और साथ में जो हमारे LIC कम्युनिटी है ना, उसमें एक व्यक्ति है LK साहू करके ललन है, और गया प्रसाद जी है, नवीन भाई है, और पवन। ये का ना बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे लाइफ में। और मैं नोएडा ग्रुप तो ही है, साथ में इन लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। इन चारों भाइयों ने ना मुझे बहुत सपोर्ट किया है। खास करके गया जी तो कहते हैं कि वो एकदम कहते हैं कि भगवान के बराबर इंसान है वो, उनके अंदर कोई कमी नहीं है। मैं थैंक यू बोल रहा हूँ चारों। आए हुए हैं गया प्रसाद जी। गया जी को भी लेते हैं आज। गया जी जरा अपने को अनम्यूट करके अपना हिसाब किताब दीजिए। सर जी नमस्कार, नमस्कार सबको। नमस्ते, नमस्ते। हाँ, गया जी भी हमारे गया प्रसाद जी भी हमारे इनिशियल स्टेज के मेंबर हैं। जब हमने FPRT शुरू करी थी, बहुत शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक बहुत अच्छी नेक इंसान है, नेक हृदय दिल इंसान है। और मैं चाहता हूँ कि आज आप भी अपना लेखा जोखा दे, जिससे कि हमें भी आइडिया रहे और आपको भी समझ आए कि हम आप आगे हमें कैसे चलना है। जी सर, इस बार सर मैंने लास्ट ईयर से मैंने करीब 35% का ग्रोथ किया है और सिर्फ लाइफ में हुआ है सर, बाकी किसी में नहीं हो पाया है। और म्यूचुअल फंड की मैंने एजेंसी ली, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं कर पाए। थोड़ा सा किया है, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं सर उसमें भी। अब कैसे, लेकिन इस बार हम हेल्थ में भी काम करेंगे और आपका म्यूचुअल फंड में भी काम करेंगे, बढ़ाएंगे थोड़ा जी। बहुत अच्छे। मेरा ना इस प्लेटफॉर्म से एक और कहने का लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर गया जी का CLIA में भी बहुत अच्छा काम हुआ, काफी एजेंट बनाए हैं इन्होंने। अरे वाह, आप CLA भी हैं गया जी? हाँ जी सर, हाँ। जी। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच नीरज भटनागर जी। आप अपना भी बता दीजिए, क्या आपका क्या था? आप फोटो अपनी शक्ल भी दिखा दीजिए, अच्छी पर्सनैलिटी। जी जी सर। एक्चुअल में सर इस बार लाइफ का थोड़ा सा कम हुआ मेरा, क्योंकि कुछ ऐसी फाइनेंशियल वो थी, सॉरी फैमिली की प्रॉब्लम थी। लेकिन जो कमिंग फाइनेंशियली आ रही है, इसमें मैं कमिटेड हूँ कि कम से कम 25% की ग्रोथ मेरे को करनी है इस बार। और आप क्या क्या करते हैं लाइफ इंश्योरेंस का सर? सर मेरे पास म्यूचुअल फंड की भी है, हेल्थ की भी है, जनरल की भी है, और मैं CLIA भी हूँ। अच्छा, तो हाँ, थोड़ा सा CLIA की तरफ ज्यादा ध्यान चला गया था, इस वजह से मेरा काम नहीं देखो सर, मैं कह रहा हूँ किसी देखो मेरी बात सुनो, सब लोगों से एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि जी जो भी हम काम कर रहे हैं ना, जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस चीज में हमारी सबसे ज्यादा, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है, जो चीज हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे अपने आप यकीन मानना, यदि आप, ये भी मैं ट्रेनिंग मैंने कहीं सीखा है, मैं उसी से बता रहा हूँ आप लोगों को। यदि आप कोई नई चीज पे एफर्ट्स करते हैं ना, ठीक है, आप 100% एफर्ट्स करेंगे तो आपको 10% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। 100% एफर्ट्स करेंगे जहाँ पे जो चीज आपको नई चीज करनी है उसमें आपको लेकिन जिस चीज में आप परफेक्ट हो चुके हैं ना, उसमें आप 10% एफर्ट करेंगे तो 40% रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप ना इस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करिए। यदि आपका अपनी स्ट्रेंथ पे काम चल गया, ठीक है, तो आपको बिजनेस मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, सब कुछ अच्छे से अच्छा रहेगा। लेकिन यदि हम लोग नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। देखो, नो डाउट अबाउट इट, आज सोशल मीडिया बहुत अग्रेसिवली हो चुका है। जो लोग सोशल मीडिया पे आगे हैं, मैं अभी पिछले दिनों एक सेमिनार में गया था, लास्ट मंथ की बात है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। वहां पे एक स्पीकर थी, वो मेरी वेल नोन फ्रेंड है, ठीक है। वो यूट्यूब के थ्रू मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती है। आज उसके पास 1 लाख के आसपास के शायद स्पीकर उसके वो है, यूट्यूब के उसके सब्सक्राइबर हैं, और 1 लाख, और वो सिर्फ यूट्यूब के अपने वीडियोस भेजती रहती है और क्लाइंट उसको अप्रोच करते हैं, और हर साल ईयर बाय ईयर उसका उनका जो है बताना था 40 से 50 लाख रुपए का प्रीमियम हर साल वो नया ऐड कर रही है।
आप समझो, मतलब 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बिजनेस नया ऐड करना, इट्स ए बिग डील। मतलब 5-6 लाख रुपए, 4-5 लाख रुपए महीने का बिजनेस नया लाना। एक ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, उनके पास सेल टीम होती है, उनके पास सब कुछ होता है, वो लोग कर सकते हैं, समझ आता है। लेकिन एक उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हमें भी अपनी स्ट्रेंथ पे और नई चीजों पे काम करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि नई चीजों पे काम नहीं करना। लेकिन मेजरली जो मेरा जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से वो ये है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। स्ट्रेंथ पे हम थोड़ा काम करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा आएंगे। और यदि हम जो चीज हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है, विकास अरोड़ा 1 करोड़, अभी विकास अरोड़ा जी की भी फ्रेंड है वो, उन्होंने अभी मैसेज करा है कि वो 50 लाख में फिगर आधा बता रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए साल का वो नया प्रीमियम लेके आ रहे हैं हर साल। तो अपनी उनकी स्ट्रेंथ मतलब यूट्यूब है, उनकी स्ट्रेंथ पब्लिक स्पीकिंग है, उसपे उससे उनका बेनिफिट। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए। मैं लास्ट शेयरिंग के लिए विकास संजीव पुरी जी को ले रहा हूँ, और उसके बाद फिर ये सेशन को वाइंड अप करेंगे, आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे, इस साल के फर्स्ट सेशन को। यस सुनील पुरी, संजीव पुरी। बेटी की शादी करने के कारण 4 महीने काम डाउन किया था, बट उसके बावजूद भी समथिंग 25% की ग्रोथ है लास्ट ईयर के मुकाबले, और हेल्थ में तो काफी अच्छी ग्रोथ है हमारी। बट मैं इसमें कहूँगा, अगर मैं अपने को एनालाइज करता हूँ कि मैं 25% ग्रोथ कुछ भी नहीं है इस धंधे के अंदर, बिकॉज मैं नया हूँ। मेरे इस लेवल पे तो जैसे हूँ तो कम से कम 100 से 200% की ग्रोथ होना कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल करीब 32-33 लाख का नया धंधा डाला है टाटा में। ओवरऑल हेल्थ में समथिंग नया धंधा 40 लाख का डाला है पूरे साल के अंदर। बट ये कुछ भी नहीं है। रीजन क्या है इसमें, मैंने नोटिस किया कि मैंने पिछले 4 महीने से, दिसंबर से मैंने कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू किया कि मैं कितनी कॉलिंग कर रहा हूँ, टेली कॉल करके कितनी मीटिंग फिक्स कर रहा हूँ, और उसमें कितने लोगों से मिल रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है हम 4 मीटिंग बना के बैठे होते हैं, उसमें एक भी मीटिंग टर्न अप नहीं हो पाती क्योंकि क्लाइंट लास्ट डे पे फोन नहीं उठाता। बट ओवरऑल पीरियड जो 3 बातें कही गई थी ना जनवरी में बोली गई थी चेतन भाई की, हरकत में बरकत है, मेहनत और मुलाकात बेकार नहीं जाती, वो बातें ऐसी है कि उस पर मैं लगातार सिर्फ कोल्ड कॉलिंग से ही काम निकाल रहा हूँ, और वो भी जीआई का एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एरिया में निकाल रहा हूँ फरीदाबाद में, और वहां से मुझे रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो रहा है। और मेरे को लगता है कि अगर मैंने इसको सिस्टमेटिकली मेंटेन कर लिया, जो शायद अगले सेशन में अरोड़ा जी का सिस्टम की बात भी चलेगी, और मेरा स्टाफ पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। अतुल भाई आपसे सीखा है कि जो काम डेलीगेट कर सकते हो वो खुद मत करो। तो उस टाइम मैं चाहे यूट्यूब की वीडियो देखूं, चाहे किताब पे बात करूं, या किसी से फोन पे कॉल करूं, मैं काम नहीं कर, उस टाइम पे वो काम नहीं करता, उसका एडवांटेज भी मिल रहा है। प्लस कोल्ड कॉलिंग को भी हॉट बनाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज बड़ी ब्रीफ बात करता हूँ, कोशिश मीटिंग ही होती है, तो उसी के कारण ही काम मिल रहा है। और आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, दिस ईयर विल बी एंटायरली डिफरेंट ईयर फॉर मी, बिकॉज जो लगातार 4 महीने कॉल किए उसके बाद। थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब हम इस सेशन को वाइंड अप की तरफ लेके जा रहे हैं। पवनवीर ने दोबारा से याद हैंड रेज करा, चलो उनको एक बार और मौका देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कमिटमेंट्स करे आज हमारे एफपीआरटी के लिए। पवनवीर जी, आपने कुछ बोलना है क्या? सॉरी सर, गलती से हो गया था, मैं पुराने वाले को नीचे कर रहा था। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैं आज का सेशन अब समाप्ति की तरफ ले जा रहा हूँ। मैं अभी आज के इस सेशन से जो मैं वो लेके चला हूँ, ये 2-4 चीजें मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने इस अप्रैल से अपने पर मंथ की कोई एक एक्सेल मेंटेन कर लो। बाकी हम अगले हफ्ते कुछ और अच्छे सिस्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे विकास अरोड़ा जी से, यदि उनके पास नेक्स्ट वीक अवेलेबिलिटी रही। नेक्स्ट वीक नहीं रही तो नेक्स्ट वीक रहेगी। अब उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे हाँ कर दिया तो आना तो पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो हमारे पास होंगे ही होंगे। सिस्टम के ऊपर उनकी क्लास होनी है फॉर श्योर। और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को मंथली अपना सिस्टम बनाना है। आपने अपने ईयरली अपने टारगेट्स रखने हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या क्या नई चीजें खरीदनी है। आप लिख के रखिए कि मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में ये चीज खरीदनी है। आप ये लिख के रखिए मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में यहाँ घूमने जाना है। आप लिख के रखिए कि मुझे अपने स्टाफ को इतनी रेज देनी है। आप लिख के रखिए कि मुझे अपने स्टाफ के साथ यहाँ घूमने जाना है। आपको ये लिख के रखिए कि मुझे अपने क्लाइंट्स की लाइफ में ये कंट्रीब्यूट करना है। क्योंकि यदि जो चीजें आप अपने साथ आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं ना, आप उनको डाउन करना शुरू करिए, चॉप डाउन करना शुरू करिए। और मैं आपको बताता हूँ कि लिखने में और जिस चीज को आप लिखते हैं ना उसको याद करते रहते हैं।
जो चीज आपको याद रहती है तो आपको पता लगता है, भगवान भी कहता है यार ये बंदा बार बार इसको याद कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी ये जरूरत है, तो वो उसको पूरी करने में हेल्प करता है। तो मैं आज का सेशन अपनी तरफ से यहीं पे संपन्न करता हूँ और ये माइक सुनील भाई को वापस देता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आज हम इस सेशन को अच्छे तरीके से लेके जाएं, इंफॉर्मेटिव तरीके से लेके जाएं। जिन जिन लोगों ने अपना वॉलेंट्री हैंड रेज करके करा, कुछ लोगों को हमें सामने से बुलाना पड़ा, लेकिन आज का सेशन मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि हमें सब लोगों को अपने वर्किंग के ऊपर काम करना चाहिए, हमें अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना चाहिए और अपनी ग्रोथ को मॉनिटर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया अतुल भाई, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं शांति पाठ के लिए